इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे मैक्सिमम कंप्रेशन या एलोंगेशन के प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, डायरेक्ट एक प्रॉब्लम इससे आ जाता है, छोटा सा पर बड़ी काम का लेक्चर है। तो चलो शुरू करते हैं। अब जैसे आप देख रहे हो डायग्राम के अंदर, यहाँ पर ये m1 मास का ब्लॉक है। ये m1 मास का ब्लॉक u1 की वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव कर रहा है। इधर ये स्प्रिंग है जो कि इनिशियली रिलैक्स्ड स्टेट में थी। अच्छा, ये M2 से कनेक्टेड थी, M2 चल रहा था U2 से। क्वेश्चन में गिवन है U1 इज ग्रेटर देन U2। अब होगा क्या, ये M1 वाला ब्लॉक क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है तो ये जाएगा और स्प्रिंग को कंप्रेस करना शुरू करेगा। जैसे ही स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, स्प्रिंग इसको आगे धक्का देना शुरू करेगी। मतलब जब तक इस ब्लॉक की वेलोसिटी से ज़्यादा रहेगी, ये ब्लॉक यूं करके स्प्रिंग को कंप्रेस करता रहेगा। कंप्रेशन के कारण इसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, पर इसकी आगे जाने पर वेलोसिटी कम होती चली जाएगी। तो सिचुएशन ऐसी आपको नजर आएगी। ठीक, अब एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब दोनों की वेलोसिटी एक पर्टिकुलर मोमेंट पर सेम हो जाएगी। इस वक्त क्या होगा, स्प्रिंग इसको तो बाहर धक्का दे ही रही है, स्प्रिंग इसको इधर धक्का दे रही है, बट अब इसके बाद क्या होगा, स्प्रिंग का कंप्रेशन जो होगा वो होना बंद हो जाएगा, क्योंकि अब इस ब्लॉक की वेलोसिटी से इंक्रीज कर जाएगी। तो कब आता है मैक्सिमम कंप्रेशन और क्यों आता है उसका कारण सुनो। तो इस ब्लॉक की वेलोसिटी आगे वाले ब्लॉक की वेलोसिटी से ज्यादा है, तो ये आया, स्प्रिंग को इसने कंप्रेस करना शुरू किया। जिस वक्त कंप्रेशन मैक्सिमम होगा, दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगी। इसके बाद स्प्रिंग रिलैक्स्ड स्टेट में आना शुरू हो जाएगी और फिर इसका कंप्रेशन रिलैक्सेशन में कन्वर्ट होगा। तो पूरा मोशन ऐसे दिखाई देगा, ये आया, कंप्रेस हुआ, फिर ये रिलैक्स हुआ, फिर ये एलोंगेट हुआ, ठीक है ना। अब ये पिक्चर से आपके बाहर निकल जाएगा। तो ये बिल्कुल अर्थवॉर्म का स्ट्रक्चर आएगा, आया, कंप्रेस हुआ, रिलैक्स हुआ, मैक्सिमम एलोंगेट हुआ, फिर रिलैक्स हुआ, फिर कंप्रेस हुआ, फिर रिलैक्स हुआ, फिर मैक्सिमम एलोंगेट हुआ। तो सक्सेसिवली क्या आता चला जाएगा, पहले कंप्रेशन आया, फिर रिलैक्सेशन आया, फिर मैक्सिमम एलोंगेशन आया, फिर रिलैक्सेशन आया, फिर मैक्सिमम कंप्रेशन आया, एंड अप टू सो ऑन। तो आप इस सिस्टम को पिचकते हुए, फूलते हुए, फिर पिचकते हुए, फिर फूलते हुए यूं करके देखोगे। तो जिस वक्त इसका कंप्रेशन मैक्सिमम होगा उस वक्त रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगी, यानी दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी सेम होगी। तो मैं यहाँ पॉइंट लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखना। तो एट द इंस्टेंट ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन, तो जिस वक्त कंप्रेशन मैक्सिमम होगा, बोथ ब्लॉक्स मूव्स विद सेम वेलोसिटी। दोनों के दोनों ब्लॉक सेम वेलोसिटी से आगे चलेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी बिकम्स इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। और ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है बिल्कुल परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन जैसी दिखाई दे रही है, लास्ट लेक्चर जैसी, क्योंकि इसके अंदर अब सिस्टम के दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम हो चुकी है। हाँ, पर यहाँ एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी है वो लॉस नहीं हुई, वो पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गई। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए बिल्कुल परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के कंसेप्ट यूज करेंगे, क्योंकि सिस्टम आइसोलेटेड है, नेट फोर्स 0 है, तो मोमेंटम कंजर्व है। तो देखना यहीं से प्रूव हो जाएगा। तो अगर हमें कॉमन वेलोसिटी निकालनी है तो हम मोमेंटम कंजर्वेशन से निकाल लेंगे। तो Pi इक्वल्स टू Pf, तो Pi का बेटा वैल्यू हमारे पास आ गया m1 u1 प्लस m2 u2 और फाइनल मोमेंटम का वैल्यू मेरे पास आ गया m1 प्लस m2 इंटू v। यहाँ से मेरे पास कॉमन वेलोसिटी आ गई और ये कॉमन वेलोसिटी मेरे पास आ गई m1 u1 प्लस m2 u2 बाय m1 प्लस m2। अब जनरली ये कोई पूछता नहीं क्योंकि इसकी कोई हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब हम आते हैं मेन पार्ट पर, हाउ टू फाइंड आउट मैक्सिमम कंप्रेशन, कैसे निकालेंगे। तो इसे निकालने के लिए अब हम कंसेप्ट लगाएंगे कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी के लिए वैसे तो लगेगा इनिशियल माइनस फाइनल, बट क्योंकि सिस्टम पूरा परफेक्टली इलास्टिक जैसा बन रहा है तो हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारा रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। हाफ m1 m2 बाय m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर और गेन इन पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ के एक्स स्क्वायर। इधर से हम x का वैल्यू निकालेंगे, दिस x इज आइदर मैक्सिमम कंप्रेशन क्योंकि दोनों सेम ही आएंगे और मैक्सिमम एलोंगेशन। तो अब देख रहे हो ना, हमें इसमें v की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर खाली मैक्सिमम कंप्रेशन पूछा गया तो सीधे उड़ा दो कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बराबर गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, वहां से हमारे पास कंप्रेशन की मैक्सिमम कंप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी या मैक्सिमम एलोंगेशन की वैल्यू आ जाएगी। अब बात आती है कैसे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं एक सिंपल प्रॉब्लम आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके का प्रॉब्लम ओरिजिनली तो IIT में आया था, तो अब आपको शायद ये यूनिवर्सल में भी दिख जाएगा, पर मेरे हिसाब से तो बहुत ही सिंपल आसान सा प्रॉब्लम है, बिना किसी खास दिक्कत के हम अटेम्प्ट कर लेंगे। देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या रहेगी, एज शोन इन डायग्राम ब्लॉक बी एंड सी आर कनेक्टेड बाय स्प्रिंग व्हिच वाज केप्ट एट रेस्ट। अच्छा, तो ये सारे का सारा सिस्टम इनिशियली रेस्ट पर था। ब्लॉक ए ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी u कोलाइड्स विद b, तो ये u वेलोसिटी से चलते हुए b पर टकराया परफेक्टली इनइलास्टिकली, मतलब कोलिजन जो है वो परफेक्टली इनइलास्टिक है। तो लो अब
खाली डायरेक्ट मैक्सिमम इलॉन्गेशन कंप्रेशन कोई नहीं पूछता, वो पहले कोलिजन करवाते हैं, फिर वेलोसिटी लाते हैं, फिर सवाल बनाते हैं। तो अब हम इस सवाल को ऐसे अटेम्प्ट करेंगे। तो पहला कोलिजन है परफेक्टली इनइलास्टिक। अच्छा, फिर ये हमसे कह रहा है फाइंड आउट वेलोसिटी व्हेन कंप्रेशन इज मैक्सिमम, और मतलब वही घिसा पिटा सवाल है। फिलहाल स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो स्टेप नंबर 1, कोलिजन ऑफ ए एंड बी। पहले ए और बी की कहानी खत्म करें। ए और बी के कोलिजन क्योंकि परफेक्टली इनइलास्टिक है तो ए बी के साथ चिपक जाएगा और इस सिस्टम का मास हो जाएगा 2m और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v1। हाँ, अभी इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तभी चलेगा जब स्प्रिंग आगे कंप्रेस होना स्टार्ट होगी। तो कुल मिलाकर के हमें v1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यानी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के बाद ये v1 हमारे काम में आएगा। अब इसके बाद ये सिस्टम आगे जाएगा, कंप्रेस होएगा, रिलैक्स होएगा, यानी अब मैक्सिमम इलॉन्गेशन कंप्रेशन का सवाल बनेगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें v1 निकालना पड़ेगा बाय यूजिंग मोमेंटम कंजर्वेशन। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएं तो इनिशियल मोमेंटम हो गया mu, ब्लॉक का हो गया 0, फाइनल हो गया 2m v1। तो v1 का वैल्यू आ गया u/2। तो अब हमें पता है कि ये u/2 की वेलोसिटी से आगे जा रहा है। अब हम स्टेप 2 पर आते हैं। एट द स्टेज ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन, तो मैक्सिमम कंप्रेशन की स्टेज को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो जब कंप्रेशन मैक्सिमम होगा उस वक्त दोनों ब्लॉक्स की रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगी और दोनों ब्लॉक एक कॉमन वेलोसिटी से चल रहे होंगे। इसको निकालने के लिए फिर से आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हो। अब ये ध्यान रखना, यहाँ के लिए तो लगा ही सकते हो, इसको और इसको लगाओगे तो भी आंसर सेम ही आएगा, वो चेंज नहीं होगा क्योंकि मोमेंटम जब यहाँ कंजर्व है तो यहाँ भी कंजर्व ही है भाई। तो चलो इसके बीच में लगा के देखते हैं। तो पी आई इक्वल्स टू पी एफ। पी आई का वैल्यू हो गया 2m v1 एंड फाइनल मोमेंटम हो गया 3m v। देखना v1 की वैल्यू डालते ही आपको अपने आप दिख जाएगा जो मैं बोल रहा था वो सही है। तो v1 की जगह u/2 डाला तो u/2 डालते ही यहाँ पर बचा mu, ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करी इक्वल्स टू 3mv। अब चेक करो इनिशियल मोमेंटम कितना था mu, तो mu और इसको भी तो रिलेट कर ही सकते हैं ना। यहाँ से v का वैल्यू आ गया यानी कॉमन वेलोसिटी का वैल्यू आ गया u/3। बट हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब हमें निकालना है मैक्सिमम कंप्रेशन। तो लॉस इन अब ये देखना ये कैसे इसको यूज करता हूँ मैं, इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ m1 m2 बाय m1 प्लस m2। अब ये ध्यान रखना ये जो लॉस है ना, ये लॉस यहाँ से यहाँ के लिए है। अब इस लॉस के अंदर इस वेलोसिटी का कोई काम नहीं होगा, ठीक है ना। ये लॉस यहाँ से जो लॉस होना शुरू हुआ वही गेन में कन्वर्ट हुआ। इसके और इसके बीच में तो जो एनर्जी थी वो तो लॉस ही हो गई क्योंकि इधर का कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक है। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी अब फॉर्मूला निकला हमारे पास u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके, अब सिंप्लीफाई करते हैं। हाफ से हाफ गया m1 m2 बाय m1 प्लस m2। m1 m2 बाय m1 प्लस m2 करोगे तो ये बन जाएगा 2m/3। अब ध्यान देना u1 माइनस u2, u1 ये u2 ये, इसका वैल्यू u/2 है, माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू kx स्क्वायर। अब इसको करो आप सिंप्लीफाई। तो यहाँ आ गया u स्क्वायर बाय 4, 2 से काटोगे 4 तो यहाँ बचेगा mu बाय 6 k इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। रूट ले लो तो ये रूट लेकर के हमारे पास कंप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू आया। तो मैक्सिमम कंप्रेशन इस स्प्रिंग का हमारे पास आ गया अंडर रूट ऑफ mu बाय 6k। तो मेरे ख्याल से अब आपको प्रोसेस समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमने मैक्सिमम कंप्रेशन के सवाल को अटेम्प्ट किया। अब नेक्स्ट देखो, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे लेवल बढ़ता जाएगा। अब आप देखो, रिपीट द प्रीवियस प्रॉब्लम इफ कोलिजन बिटवीन ए एंड बी इज परफेक्टली इलास्टिक। अब ये कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, इसका हम फायदा उठाएंगे। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की मेन प्रॉपर्टी ये होती थी कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट का मास, कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट का मास सेम हो तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाता था। अब जब हम आफ्टर कोलिजन का डायग्राम बनाएंगे, कोलिजन बिटवीन ए एंड बी के बाद का अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो अब ए वाला रेस्ट पर आ जाएगा टकराने के बाद और बी वाला ए की वेलोसिटी लेकर के आगे की तरफ चलना स्टार्ट होगा और इसका वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमें कोई कंसेप्ट ही नहीं लगाना पड़ा क्योंकि हमने प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर ली कि भाई परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में सेम मास के ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है। अब हम आते हैं स्टेप 2। अब हमें निकालना है मैक्सिमम कंप्रेशन। अब मैक्सिमम कंप्रेशन की कंडीशन क्या होगी? तो मैक्सिमम कंप्रेशन की कंडीशन हो गई कि भाई दोनों ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी उस टाइम सेम होगी। तो बी और सी एक कॉमन वेलोसिटी से चल रहे होंगे। अगर ये कॉमन वेलोसिटी निकालनी है लगा दो मोमेंटम कंजर्वेशन। तो पी आई इक्वल्स टू पी एफ। पी आई अब वो चाहे वहाँ से कंजर्व कराओ या यहाँ से, बात ही की है, एम यू। पी एफ 2mv, कॉमन वेलोसिटी u/2। अब मैक्सिमम कंप्रेशन के लिए लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया हाफ m1 m2 बाय m1 प्लस m2 हो गया m/2।
u1 माइनस u2 बड़े सावधानी से पुट करना, u1 हो गया u माइनस 0 का होल स्क्वायर, गेन हो गया हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ से हाफ वाला फैक्टर कट गया, यहाँ से बेटा हमारे पास x का वैल्यू आ गया और ये आ गया m/2 u स्क्वायर और के नीचे लगाया, अंडर रूट इधर लगाया, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गया मैक्सिमम कंप्रेशन का। पिछले सवाल में कितना आ रहा था, अंडर रूट ऑफ, अच्छा यहाँ पर भी u स्क्वायर ही होगा, तो ये आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, तो यहाँ पर भी mu स्क्वायर था। ओके, तो खैर उससे कोई मतलब नहीं है, वो आप कर ही लोगे। तो mu स्क्वायर बाय 6 के यहाँ का मैक्सिमम कंप्रेशन आ रहा है और यहाँ का आ रहा है अंडर रूट ऑफ mu स्क्वायर बाय 2 के मैक्सिमम कंप्रेशन। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये सेकंड टाइप का प्रॉब्लम भी और अच्छे से आ गया होगा। अब थोड़ा और एडवांस लेते हैं सवाल। अब और एडवांस पे लो, अब इससे ज़्यादा एडवांस आप क्या मांगोगे, दोनों तरफ से उठा के कोलिजन करवा दिए। अब एक तरफ ए और बी, एक तरफ सी और टी। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है रिपीट द प्रीवियस प्रॉब्लम एंड फाइंड आउट मैक्सिमम कंप्रेशन व्हेन कोलिजन बिटवीन ए एंड बी इज परफेक्टली इलास्टिक एंड कोलिजन बिटवीन सी एंड डी इज परफेक्टली इनइलास्टिक। तो ये है परफेक्टली इनइलास्टिक। पहले इन कोलिजन को करा लेते हैं, फिर आगे की कहानी सोच ली जाएगी। तो अब डायग्राम हम ले रहे हैं आफ्टर कोलिजन का। अच्छा, जब हम आफ्टर कोलिजन के डायग्राम को देखेंगे तो ए वाला तो टक्कर खाने के बाद रेस्ट पर आ जाएगा क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक की हम प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहे हैं। बी वाला यू की वेलोसिटी लेके आगे चला, इधर से ये दोनों मास चिपक गए और इनकी वेलोसिटी ये हमारे लिए u1 हो गया, इसकी वेलोसिटी हमारे लिए u2 हो गई। अब हमें u2 तो निकालना पड़ेगा, यहाँ पर हमें मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के अगर हम u2 निकालें तो फॉर सी एंड डी, ए और बी में तो हमारा काम डायरेक्ट चल गया, बट सी और बी में वैसे चल तो सकता ही है, बट ठीक है फिर भी आप लगाओ। इनिशियल मोमेंटम हो गया mu, फाइनल हो गया 2m v2 या u2 कर लो, तो u2 का वैल्यू आ गया u/2। तो अब हमें पता है u1 u के बराबर है एंड u2 का जो वैल्यू है वो हमारे पास आ चुका u/2। अब हम चलते हैं मैक्सिमम कंप्रेशन की कंडीशन पर। तो मैक्सिमम कंप्रेशन में हमारे पास ये कंडीशन आ गई, इधर m इधर 2m, दोनों की वेलोसिटी, अब ध्यान देना दोनों की वेलोसिटी अब सेम होगी। कितनी मेरे को नहीं पता, पर मैंने v डाल दिया। v निकालने के लिए फिर लगा लो मोमेंटम कंजर्वेशन, इसके अलाउ तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएं तो pi = pf। अब साइन चलाते हुए चलते हैं, तो pi का वैल्यू हो गया mu माइनस 2m इंटू u/2, फाइनल मोमेंटम हो गया 3mv और v की वैल्यू बन गई 0, यानी इस वक्त मैक्सिमम कंप्रेशन में इनकी वेलोसिटी 0 होगी। ओके, अब कितना मैक्सिमम कंप्रेशन होगा उसके लिए लगाओ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू लगाओ फॉर्मूला बेटा, हाफ m1 m2 बाय m1 प्लस m2 2m/3 इंटू, अब ध्यान देना u1 माइनस u2, u1 तो u हो गया, माइनस और माइनस प्लस u/2 हो गया का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ इधर से निकल गया, ये बना हमारे पास 3u/2, तो 9u स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर। 3 से 3 कटा, 4 से 2 कटा और x का वैल्यू आ गया मेरे पास 3/2 mu स्क्वायर बाय के का अंडर रूट। तो ये मेरे पास मैक्सिमम कंप्रेशन की वैल्यू आ रही है। तो मेरे ख्याल से अब आपके मैक्सिमम कंप्रेशन परफेक्टली इनइलास्टिक वन डायमेंशन में ये सारे कंसेप्ट अब आपके क्लियर हो गए, इसलिए मैंने छोटा पर आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लेक्चर रखा ताकि आपका एक सवाल अच्छे से सही हो जाए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर मूव करेंगे, वो होगा 2 डायमेंशन कोलिजन। थैंक यू सो मच।